तिलेश्वर कामत सर आपके लिए कितनी बड़ी चैलेंज है? मेरे लिए तो एक साधारण, हम नहीं समझते उसको चैलेंज। कहना है कि निवर्तमान सांसद का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरे पिता की उम्र के हैं और वो 60 साल की उम्र तक सारी सुख भोग कर लिए और बड़े अफसर, IAS रैंक के अफसर थे रेलवे में। और अब मेरा जो समझना है कि आज तक कोई भी बड़ा पदाधिकारी जो है वो जनता से जुड़ नहीं सकता है। उनका उम्र 80 साल का है और उसी का परिणाम है कि 5 साल तक जनता उसको खोजते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे, उसके दुख सुख में कहीं का भागी नहीं बने। और लोकसभा में जहां से पूरे देश की नीति निर्धारण होती है वहां आज तक एक भी जनता के हित में सवाल नहीं किया। मेरे लिए कुछ चैलेंज है, मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। वह एक डूबता हुआ सूरज है, एक थका हुआ व्यक्ति है। मैं एक नौजवान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं उगता हुआ सूरज हूँ। मुझे बहुत ऊर्जा है, हमको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जात पात, धर्म से, पार्टी से, मजहब से ऊपर उठ के पहली बार सुपौल के लोग अपने लोकप्रिय बेटा भाई को सांसद बनने जा रहा है, चंद्रहास चौपाल को। सर जनता में क्या मैसेज देंगे आप? अरे जनता मैसेज, हमारा जो चुनाव मैनिफेस्टो है, हमारा जो संकल्प पत्र है इंडिया गठबंधन का, वो तो है ही। लेकिन मेरा कोसी का जो मुद्दा है कि मेरा पूर्वज इसी प्रखंड, किशनपुर प्रखंड के दुबियाही पंचायत से थे और अभी भी मेरी ज़मींदारी है, वहाँ ज़मीन है। तो वहाँ से कोसी की विभीषिका को झेल नहीं पाए, तो हम कोसी में चाहते हैं कि कोसी के लोगों का जो पुनर्निर्माण हो, उसके लिए कोसी महासेतु से बकौर तक एक सुरक्षा बांध बनवाएंगे, उस पर रोड बनवाएंगे। और वहाँ जो है मंगा सिहोल से लेके बेरिया मंच तक एक रोड बनवाएंगे। वहाँ के लोगों को 100 किलोमीटर की यात्रा तय करना पड़ता है, जहाँ 15-16 किलोमीटर होना चाहिए। और बहुत सारी योजना है कि सुपौल में हम एक एम्स सरीखा अस्पताल चाहते हैं। सुपौल में एक मेरा सरकार बनना है, एक बहुत बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, सरकारी उद्योग, जिससे यहाँ के लाखों लोग उसमें जो है अपना धंधा करके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा अपने बूढ़े माँ बाप, जवान पत्नी और छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के जाते हैं, वो घर में रह के रोज़गार करे। और हम चाहते हैं कि सुपौल से लंबी दूरी की 4-5 ट्रेन हो और पटना आने जाने का भी सुबह शाम का ट्रेन हो। और सुपौल के जनता से मैं अपील करता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई चंद्रहास चौपाल को यदि आप चुनते हैं तो सांसद का कमी खलने नहीं दूंगा। हर सुख दुख में उनके साथ में हाजिर हूँगा। सर भाजपा की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो उनकी संपत्ति, जो जनता की संपत्ति, उनको बांट दिया जाएगा। भाजपा तो खुद देश को बेचने जा रहा है, संवैधानिक संस्था को बेच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा कितना कितना राशि कमीशन खा रहा है। मोदी जी के नाक के नीचे से सारा का सारा धन लेके भागा कर रहा था, काला धन लाएंगे। 2022 तक कर दे, किसान का 2 गुना करेंगे, 15 लाख जो है हर गरीब के खाता में देंगे, 2 करोड़ रोजगार, सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ गया? हम लोग मुद्दा पे चुनाव लड़ते हैं और वो मोदी के नाम पे लड़ता है। हम लोग बेरोजगारी से लड़ते हैं, हम लोग बेरोजगारी से लड़ते हैं, हम लोग जो है नफरत फैलाने वाले से लड़ते हैं, हम लोग देश बचाने के लिए लड़ते हैं, हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं, हम लोग आरक्षण बचाने के लिए लड़ते हैं। सुपौल लोकसभा का मुख्य मुद्दा क्या होगा सर? मुद्दा तो बताया आपको कि जो निवर्तमान सांसद एक भी प्रश्न नहीं किया 5 साल में जनता के हित में, और जनता के बीच जाने का काम नहीं किया। कोरोना ऐसे विभीषिका में कहा कि हम बूढ़े हैं, हमको कोरोना पकड़ लेगा। पता कीजिए, सिंहेश्वर में जब मेरी गाड़ी निकलती है तो एक एक बच्चा कहता है कि चंद्रहास चौपाल जा रहा है। और कोरोना ऐसे दुखद स्थिति में मैंने 3-3 मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के, गार्ड को नहीं उतरने देते, माइक लगा के अपने गाड़ी में, और एक एक जनता को दवाई मास्क लेके बांटने का काम किया। सुपौल लोकसभा में हम कहीं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कहीं कितना जगह अभी तक बिजली नहीं पहुँची, इस पर आप क्या करेंगे जीतने के बाद? नहीं, बिजली का प्रयास किया जाएगा। और सुपौल एक इतिहास लिखने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के मास लीडर परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और युवा सम्राट, बिहार के भविष्य रोजगार पुरुष जिसको कहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो एक इतिहास लिखा है कि सुपौल का इतिहास तब लिखा जाएगा कि सुपौल के माननीय जनता मालिक ने एक दलित के बेटा को गले लगा के अपना आवाज़ बना के लोकसभा भेजेंगे। तो सुपौल का नक्शा हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश में एक इतिहास लिखने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आपको लगता है कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार एक अच्छा प्रयास करेगी इस चुनाव में? नहीं, वो तो तय है कि 10 दिन में 3500 किलोमीटर का जनविश्वास यात्रा किया, जो समर्थन पूरे बिहार में मिला। और 3 मार्च को तेजस्वी यादव जी विपक्ष में रह के जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनविश्वास महारैली किया, और 14 से 15 लाख कार्यकर्ता और आम जनता ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान और पटना
कि चप्पा चप्पा को पाटने का काम किया। यह साबित कर दिया कि मोदी जी का हिमाकत नहीं हुआ कि पटना के गांधी मैदान में हम कोई रैली कर सके। ये तय हो गया है कि बिहार में शिक्षा का मतलब तेजस्वी यादव, बिहार में रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव, बिहार में अमन चैन भाईचारा का मतलब तेजस्वी यादव, बिहार में स्वास्थ्य का मतलब तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सर।